जय श्री राम। दोस्तों, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इसको कैसे सुधारना है, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। जनवरी 2026 कैसा रहेगा? दोस्तों, मेष राशि मैंने लिखा है 1 जनवरी 31 से 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक किस किस पे चर्चा करेंगे? धन के बारे में, परिवार के बारे में, जायदाद के बारे में, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन के बारे में, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों के बारे में, व्यापार और दाम्पत्य जीवन के बारे में, विवाह शादी संबंध के योगों के बारे में, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ, विदेश, खर्च, सबके बारे में बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। जिन लोगों की चंद्र कुंडली के अनुसार राशि मेष बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं और मेष राशि के जनवरी महीने में 9 ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा? कौन सा ग्रह क्या देगा? क्योंकि परिवर्तन तो हर महीने ग्रहों का होता रहता है। तो आइए जनवरी के महीने में मेष राशि के लोगों का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कैसा रहेगा? दोस्तों, 15 जनवरी 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में पधार जाएंगे। उच्च राशि में पधार करके अपनी चौथी दृष्टि स्वयं अपनी राशि पर डालने के कारण यहां की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। बदलाव क्यों करेंगे? क्योंकि मंगलदेव पहली बात रोचक नामक राजयोग में आ जाएंगे। दूसरी बात, अपने ही घर पर चौथी दृष्टि डाल करके अपने घर की शोभा बढ़ाने के कारण आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे। क्या होगा? जिससे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत होगी, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी, मन में प्रसन्नता होगी। यह सब कुछ मंगलदेव करेंगे। दूसरा भाव, धन का भाव। धन की स्थिति कैसी रहेगी जनवरी 2026 में? दोस्तों, धन तो कल भी आ रहा था, आज भी आ रहा है और जनवरी 26 में भी आएगा। लेकिन जनवरी 26 में धन के मामले थोड़े मजबूत लगते हैं। ऐसा क्यों? पहली बात, धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव 12 जनवरी 2026 को कुंडली के 10वें भाव में अपने मित्र शनिदेव के घर में पधार रहे हैं और कुंडली के चौथे केंद्र में आ रहे हैं। चौथे केंद्र में और मित्र ग्रह शनिदेव के घर में आने के कारण आपके कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी होने के कारण धन के मामलों को मजबूत करने का काम करते हैं। और क्या सिम्टम्स है? दूसरा, यहां पर राहुदेव एकादश लाभ भाव में बैठ करके धन लाने का काम बराबर कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन सबके कारण आपके धन के भाव की स्थिति मजबूत होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक योग और है। क्या योग है? मंगलदेव भी 15 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के 10वें कर्म और कैरियर के भाव में आने के कारण जो लोग नौकरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके भी बहुत बड़ी मात्रा में धन बढ़ाने के संकेत, प्रबल और ताकतवर स्थिति का निर्माण करने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्थितियों को देखने से ऐसा लगता है जनवरी 2026 से मेष राशि के लोगों को धन के भाव की स्थितियों को मजबूत करने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो क्या वास्तव में धन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पूंजी जमा होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन लोगों के पास में
पूंजी जमा रह सकती है या नहीं, यह बात दूसरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि धन के भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और शनिदेव धन को बढ़ने में व्यवधान पैदा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की 7.5 मेष राशि के लोगों को चलने के कारण और शनिदेव खर्च के भाव में बैठ करके अप्रत्याशित खर्चों का निर्माण करने के कारण बार बार खर्च करा करके धन बढ़ने में व्यवधान पैदा करते रहेंगे। इसी प्रकार यह भाव होता है कुटुंब और परिवार का। इस भाव के कारण शनिदेव की 7.5 के प्रभाव के कारण कुटुंब और परिवार के लोगों से आपके रिश्ते कमजोर रहेंगे। तनाव, मानसिक तनाव, मतभेद जैसी स्थितियों का निर्माण रहेगा। साथ ही पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी उत्पन्न होने के संकेत देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का भी निर्माण होने की संभावना प्रकट करता हूं। कुंडली का तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करते हैं। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसी प्रकार कुंडली का चौथे भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। चौथे भाव के कारण स्थितियां काफी बदली हुई है, जिससे परिवार में खुशियां, माता की सेहत बढ़िया, माता से संबंध मजबूत, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवसर ताकतवर और मजबूत देखने को मिलते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी देखने को मिलते हैं। ये सब कब तक? 15 जनवरी से पहले। ऐसा क्यों? 15 जनवरी 2026 को यहां पर मंगलदेव आ जाएंगे। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और यहां पर उच्च राशि में बैठ करके अपनी नीच राशि को देखने के कारण यहां पर कुछ व्यवधान करने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। जिससे क्या होगा? जिससे परिवार की खुशियों में कमी जैसे संकेत देखने को मिलते हैं। परिवार में कहीं न कहीं मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। माता की सेहत कमजोर हो सकती है, माता से संबंध कमजोर हो सकते हैं। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवसरों में व्यवधान हो सकता है और वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों को जमीन, मकान, दुकान, कोई भी जायदाद लेनी है, उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ समय के लिए अगर व्यवधान के संकेत हैं तो टालने का प्रयास करने की संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। तो जनवरी 2026 में कैसा रहेगा? दोस्तों, इस भाव में सूर्यदेव का घर है और सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है। यह स्थिति बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है और यहां पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जिससे दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया। जिससे क्या होता है? जिससे शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही या टालने की प्रवृत्ति या आलस करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति के कारण कहीं ना कहीं हम पीछे खिसक जाते हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करना है उससे पीछे हट जाते हैं। इस प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों को थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और वैसे भी मेष राशि के लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगा, संतान के कारण या संतान से चिंता जैसी अवस्था का आभास लंबे दौर से चल रहा है और यहां पर भी चिंता जैसी स्थिति का ही आभास होता है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बढ़िया नहीं होगी। लव एंड रिलेशन में कल भी धोखा था, आज भी धोखा है और जनवरी 2026 में भी धोखे जैसी स्थिति का ही आभास होता है। मैं मानता हूं इस भाव के स्वामी सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन यहां पर केतुदेव और राहुदेव का प्रभाव होने के कारण लव एंड रिलेशन में आप जेंट्स हैं या लेडीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बार बार धोखे जैसी स्थिति का ही
सामना करने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अचानक धन हानि के योग भी बनते हैं और शेयर मार्केट से भी नुकसानदायक स्थिति का ही आभास होता है। थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का छठा भाव, छठे भाव के स्वामी बुधदेव हैं और छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करना है? बिना सोचे समझे किसी को धन उधार नहीं देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव साढ़े सती के रूप में कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। हालांकि मित्र ग्रह बुधदेव का घर है, तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। बुधदेव भी 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में आ जाएंगे, लेकिन शनिदेव साढ़े सती में बैठे हैं, इसलिए इन सब में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। किसका होता है सप्तम भाव? व्यापार, दांपत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों का। सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, लेकिन इस भाव पर राहुदेव का प्रभाव यानी नवम दृष्टि राहुदेव की पड़ रही है। नवम दृष्टि पड़ने के कारण राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण आपके व्यापार और दांपत्य जीवन में जो स्थितियां मजबूत होनी चाहिए उसमें व्यवधान पैदा करते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की भी यहां पर पंचम दृष्टि पड़ती है और देवगुरु बृहस्पति ने इस भाव की स्थितियों को अपनी पंचम दृष्टि से लाभ देने का एक सिम्टम्स बना के रखा है, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति इस भाव को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी राहुदेव पाप ग्रह होने के कारण यहां की स्थितियों को मोड़ देकर के कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जितना सहयोग कर सकते हैं कर रहे हैं, जिसके कारण पिछले समय से आपके व्यापार और दांपत्य जीवन की स्थितियों में अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं या पहले से सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो क्या व्यापार में सुधार के संकेत? हाँ, व्यापार में अगर आप ध्यान दोगे, व्यापार पे टकटकी नजर लगाकर देखेंगे तो व्यापार की स्थितियां आप स्वयं सुधार सकते हैं। दांपत्य जीवन में भी स्थितियां पहले के बजाय कुछ ठीक होने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो क्या इस समय में विवाह शादी संबंध के योग नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। कौन बनाएगा? देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। तो विवाह शादी संबंध के योग भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मेष राशि के लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जितना प्रयास करेंगे, जितनी सावधानी रखेंगे, कंफ्यूजन से बच के रहेंगे, उतना ही लाभ होने के संकेत देखने को मिलते हैं। कुंडली का अष्टम भाव किसका होता है? आयु का होता है, मृत्यु का होता है, रोगों का होता है, ससुराल का होता है। इस भाव की स्थितियां ऐसी चिंता वाली नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि शनिदेव साढ़े सती में बैठे हैं, जिसके कारण रोगों का काम शनिदेव कर रहे हैं और रोगों के कारण मेष राशि के लोगों का बार बार धन भी खर्च होता है। तो थोड़ा सावधानी रखें। ससुराल पक्ष से संबंध ठीक ही रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मंगलदेव कुंडली के 10वें भाव में रोचक नामक राजयोग बनाएंगे और मंगलदेव इस भाव के और इस भाव के स्वामी होने के कारण दोनों भावों की स्थितियों को संभाल के रखेंगे। तो ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत होंगे, जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोने का काम करते हैं, उनको भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का 9वां भाव जिसको भाग्य कहते हैं, भाग्य का साथ मेष राशि के लोगों को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पर लिखा है 9 और 9 का मतलब है धनु राशि और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपने ही घर पे मेष राशि के लोगों की कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत बनाने का काम करते हैं। अपना घर होने के कारण
आपके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके रुके हुए कार्यों को करने का, नए कार्यों की रूपरेखा बनाने का, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत करने का काम देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, करते रहेंगे, जिससे बहुत बड़ा सहयोग मेष राशि के लोगों को मिलने जैसी संभावना व्यक्त करता हूं। कुंडली का दसम भाव के स्वामी तो शनिदेव हैं, लेकिन 15 जनवरी 2026 को इस भाव में मंगलदेव अपने उच्च राशि में पधार रहे हैं। जैसे ही मंगलदेव इस भाव में आ जाएंगे, रोचक नामक राजयोग बन जाएगा। इस भाव में आने के कारण यह भाव किसका है? नौकरी। कौन सी नौकरी? सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबके लिए नौकरी का भाव यही होता है। तो इस भाव में मंगलदेव के आने के कारण मेष राशि के लोगों के नौकरी के क्षेत्र में चार चांद लग जाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में चार चांद लग जाएंगे। क्या होगा? जितने भी व्यवधान है नौकरी के क्षेत्र में, जितना भी तनाव है, सब दूर होकर के एक नई दशा और नई दिशा तय करने के अवसर देखने को मिलेंगे। जिससे क्या होगा? बहुत सारे मेष राशि के लोगों को नौकरी लगने का जबरदस्त अवसर आ रहा है। प्रयास करेंगे तो नौकरी लगेंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में उनके लिए, उनके लिए भी चार चांद लग जाएंगे। कैसे? यहां पर मंगलदेव आकर के मेष राशि के लोगों के, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में उनके लिए प्रमोशन की व्यवस्था करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मनपसंद जगह करेंगे। और क्या? नौकरी के क्षेत्र में जो काम का दबाव, जो काम का तनाव, उसको दूर करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको वैल्यूअर बनाने का काम करेंगे। वो लोग जो लंबे दौर से प्रमोशन के लिए परेशान हो रहे हैं, आगाह करना चाहूंगा, अब आपका समय आ गया है। वो लोग जो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उनका भी समय आ गया है। प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा। और बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी पाने का मौका भी इसी समय मिलेगा। यह समय कब से कब तक है? 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लें। और क्या हो सकता है? वो लोग जिनके मामले विचाराधीन है, सरकारी काम में मामले विचाराधीन है, उन लोगों को अपने काम निपटाने का बहुत बड़ा सुनहरा अवसर देखने को मिलता है। जो लोग सरकारी ठेकेदार हैं, सरकार का ठेका किसी भी प्रकार का हो, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब लोगों को जबरदस्त लाभ मिलने का एक अवसर देखने को मिलता है। राजनेता, कैसा भी राजनेता हो, कोई सी भी पार्टी का हो, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी छलांग लगाने का एक अवसर देखने को मिल रहा है। इस समय में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत कुछ वरदान साबित करने का जबरदस्त मौका है। इसका लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों के किसी भी प्रकार से सरकारी काम रुके हुए हैं, उनको करने का बहुत बड़ा सुनहरा मौका देखने को मिलता है। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। दोस्तों, मैं इस कुंडली के आधार पर आपको बता रहा हूं, आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं। ग्रहों का खेल है यह सब। जो कुंडली में आपके ग्रह बैठे हैं, उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलने की संभावना व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार राहुदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है। एक बात रह गई, वो पूरी कर देता हूं। मंगलदेव जब यहां पर आएंगे, तब कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, और यह मंगलदेव की नीच राशि है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखें। क्या? परिवार में खुशियों में कमी होने के संकेत देखने को मिलते हैं। माता से संबंध थोड़ा कमजोर कर सकते हैं, माता की सेहत कमजोर कर सकते हैं, जायदाद के अवसरों को परेशान कर सकते हैं, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ पैदा कर सकते हैं। ध्यान रहे। कुंडली का एकादश लाभ भाव, यहां पर राहुदेव बैठे हैं,
और कहां बैठे हैं? मित्र ग्रह शनिदेव के घर में। तो ऐसी स्थिति में पैसा तो लाते रहेंगे, जितना पैसा चाहिए उतना लाते रहेंगे। थोड़ा सा प्रयास करो तो धन के मामले राहुदेव संभाल लेते हैं और लाएंगे, इस बात में संदेह नहीं है। जब तक यहां पर बैठे हैं तब तक लाते रहेंगे। कुंडली का 12वां भाव, 12वां भाव विदेश का होता है, अप्रत्याशित खर्चों का होता है। और 12वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। कब से बैठे हैं? 29 मार्च 2025 से। जिससे क्या होता है? जिससे मेष राशि के लोगों को शनिदेव की साढ़े सती आरंभ हो जाती है और यहां पर बैठ करके साढ़े सती के रूप में आपका समय चल रहा है। जो क्या करेगी? जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको तकलीफजनक स्थिति का आभास। बाकी लोगों के लिए अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ने का काम करते हैं। कैसे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, ऐसी अवस्थाओं का निर्माण करके सब लोगों को एक तकलीफ हो नहीं सकती और एक आदमी को सब तकलीफ हो नहीं सकती। तो आपकी कैपेसिटी देख करके आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, देख करके शनिदेव आपको व्यवधान पैदा करते हैं, जिसके कारण खर्च जैसी अवस्था से आपको जोड़ देते हैं। तो शनिदेव ऐसा सिलसिला यहां पर जनवरी 2026 में भी जारी रखेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यात्राओं के योगों में व्यवधान पैदा होगा, यात्राओं से खर्च जैसी स्थिति का यह आभास होता है, यह भी ध्यान रहे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव और मंगलदेव की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। तो क्या करें? और कुछ पाने के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं मंगलदेव। पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के मंगलवार शनिवार गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, यह ठीक नहीं है। पहली बात साढ़े सती चल रही है, दूसरी बात बहुत सारे व्यवधान पैदा हो गए। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहुदेव धन लाते रहेंगे और केतुदेव संतान के भाव में बैठे हैं। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट के भाव में बैठे हैं, यहां तकलीफ दे रहे हैं। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या करें? देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए दाम्पत्य जीवन और व्यापार, विवाह शादी संबंध के योग और भाग्य का साथ मिलता रहे, इसके लिए क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, यह भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।